चलिए स्टूडेंट देखिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का 100 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा था उसी का पार्ट 9 देखने वाले हैं। इसके पहले के सही वीडियोस आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो सभी के सही विद्यार्थी लास्ट तक बनाना। अगर आप लोग ये पूरा वीडियो को देख ले तो समझिए आप लोग को 20 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। देखिए आप लोग को एकदम लास्ट तक बने रहना है क्योंकि ये सब प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, अगर ये पूरा आप लोग दोस्तों याद कर लेते तो एग्जाम में आप लोग को बिल्कुल 20 नंबर फिक्स हो जाएंगे। तो सभी के सही विद्यार्थी लास्ट तक बनना। जो चैनल पर नए नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में वीडियो को लाइक कर देंगे। और दोस्तों आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। साथ में और PDF पाना चाहते हो और बेहतर तैयारी से दोस्तों आप लोग तैयारी करना चाहते हो तो गूगल पर आप लोग को सर्च करना है educationlecture.com और वहां से पूरा का पूरा PDF वगैरह आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और क्विज वगैरह भी लगा सकते हो। ठीक है ना स्टूडेंट, educationlecture.com आप लोग को गूगल पर जाकर के सर्च करना है और वहां से बहुत सारी सुविधाएं आप लोग को मिल जाएगी। चलिए देखो 80 नंबर क्वेश्चन ये सब आप लोग ऑलरेडी पहले से चैप्टर वाइज में करवा चुके हैं, लेकिन अब इंपॉर्टेंट छाटे एडिशन वही सब क्वेश्चन को आप कवर करेंगे। देखो कहा जा रहा है कि आणविक क्रिस्टल के 200 विशेषताएं आप लोग को लिखना है। क्या लिखना है? आणविक क्रिस्टल के विशेषताएं। तो यहाँ से एकदम ध्यानपूर्वक समझोगे और एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल याद कर लोगे क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा ये सिलेक्टेड क्वेश्चन 200 सेंटर पे एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है सुन, क्या कहा जा रहा है कि आणविक क्रिस्टल के विशेषताएं क्या है। तो देखो क्या क्या विशेषता, ये वाष्पशील होते हैं। क्या होते हैं? वाष्पशील होते हैं, यानी कि आणविक क्रिस्टल्स होते हैं दोस्तों ये वाष्पशील होते हैं। क्या होते हैं? वाष्पशील। इसकी जो ऊर्जा होती है दोस्तों, इसकी वाष्प ऊर्जा का मान कम होता है। इसकी जो वाष्प ऊर्जा होती है दोस्तों आणविक क्रिस्टल की वो कम होती है। किसके? तो आणविक क्रिस्टल की दोस्तों वाष्प ऊर्जा जो होती है दोस्तों उसका मान कम होती है। देखिए थर्ड नंबर में कहा जा रहा है कि इसके गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं। देखो आणविक जो क्रिस्टल होते हैं इसके गलनांक और जो क्वथनांक होते हैं वो बिल्कुल दोस्तों कह सकते हो कम होते हैं। ठीक है ना, ये प्रायः नरम होते हैं। इसके एग्जाम्पल आप लोग जैसे याद रख सकते हो आयोडीन। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जल याद रख सकते हो। ये सब आप लोग का क्या है? आणविक क्रिस्टल की विशेषताएं हैं और एग्जाम्पल। चलिए मुझे उम्मीद है ये चारों में से आप लोग को 2 एग्जाम में लिखना रहता है। मुझे उम्मीद है कि 4 में से 2 तो आप लोग बिल्कुल आसानी से याद रखोगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखो यहाँ से आप लोग 81 नंबर क्वेश्चन देखोगे स्टूडेंट, काफी लाजवाब प्रश्न है। देखिए इसके अंतर्गत कई क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों क्योंकि इकाई सेल की बात आया है और इकाई सेल दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, BCC, FCC और SCC होता है। ये तीनों दोस्तों इकाई सेल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंतर्गत है तो ये 5 नंबर में मैं दोस्तों क्लियर करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, जैसे SCC इकाई सेल क्या है, BCC क्या है, FCC क्या, ये सब आप लोग को करवाएंगे। ठीक है ना, तो जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेंगे और PDF कोर्स अवश्य लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि आकाशीय जल के सबसे छोटे से छोटे अंश जिसके त्रिविम प्रवृत्ति होने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है दोस्तों क्या कहलाता है? तो आप लोग का क्रिस्टल कहलाता है। देखिए कितना इजी लैंग्वेज है। आकाशीय जल के सबसे छोटा से छोटा अंश जिसकी दोस्तों त्रिविम पुनरावृत्ति होने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है इकाई सेल कहलाता है। कहा जा रहा है दोस्तों भाटी यूनिट सेल। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी भी देख सकते हैं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन को आप लोग को याद कर लेना है और विद्यार्थी आप लोग PDF कोर्स में अवश्य जुड़ना। आप लोग को थोड़ा सा साथ लगेगा, एग्जाम तक आप लोग को उसमें सपोर्ट किए जाएंगे। चलिए कहा जा रहा है कि फ्रैंकल दोष क्या है। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि फ्रैंकल दोष क्या है। देखिए 1 दोस्तों तारीख से आप लोग का दोस्तों डेरिवेशन करवाएंगे दोस्तों फिजिक्स और केमिस्ट्री का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में आप लोग को जितना कराएंगे वो बिल्कुल लड़ जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग तैयार हो जाओ। चलो कहा जा रहा है कि फ्रैंकल तथा शॉर्ट के दोष क्या है। इस प्रकार का दोष तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल का कोई एक कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल के अंदर कहीं पर स्थित हो जाता है। देखो फ्रैंकल दोष आप लोग को करवाए नहीं थे, चैप्टर वाइज में कराए थे, लेकिन शॉर्ट के दोस्त आप लोग को इस सीरीज में करवा चुके हैं। जो विद्यार्थी इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लेंगे या PDF कोर्स ले लेंगे DS स्टूडेंट 914252 पर मैसेज करके। चलो कहा जा रहा है कि इस प्रकार का दोष तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल में कोई एक कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल के अंदर ही कहीं पर स्थित हो जाता है। देखो इसका मैं ट्रिक आप लोग को दिया था।
जितना भी आप लोगों का दोस्तों जो होता है ZNO और देखो ZNO और ZNS और आप लोगों का AGF और दोस्तों AGI, ये सब जो होते हैं दोस्तों फ्रेंकल दोष होते हैं। और शॉर्ट के दोस्तों मैंने बतलाया था लास्ट में CL याद रखो और शॉर्ट के दोष हो जाएगा। ये सब आप लोगों का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एडिशन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो बिल्कुल याद कर लेना, क्योंकि ये सब प्रश्न एडिशन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक वगैरह पढ़ते होंगे तो उसमें आप लोग को पता चलता होगा सबसे ज़्यादा ये सब प्रश्न पूछा जाता है। देखो फराडे का दोस्तों प्रथम और द्वितीय नियम बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है, तो फराडे का प्रथम नियम करवा रहे हैं, द्वितीय नियम आप लोग को पहले से करवा चुके हैं, तो आप लोग को 2 नियम आप लोग और पहले से करवा चुके थे। चलिए कहा जरा फराडे का पहला नियम, तो क्या फराडे का पहला नियम, तो ध्यानपूर्वक समझेंगे, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट एडिशन, एकदम एग्जाम हॉल में हल्का मचाना याद कर लीजिए। कहा जा रहा है कि वैद्युत अपघटन क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा, देखिए वैद्युत अपघटन क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है मेरे प्यारे। देखिए कितना इजी है, वैद्युत अपघटन क्रिया में इलेक्ट्रोड पर, अब देखो इलेक्ट्रोड क्या है दोस्तों, तो यहाँ से देखो सभी आप लोग का दिया हुआ है, यहाँ से M बराबर इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थों की मात्रा थीटा, यहाँ प्रवाहित आवेश है T समय है, यहाँ पूरा आप लोग को व्याख्या कर दिया गया नीचे में। तो कहा जाएगा वैद्युत अपघटन क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा दोस्तों M इससे दोस्तों प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। कैसा होता है डियर स्टूडेंट, तो प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है, यानी कि समानुप्रवाहित आवेश क्या है हमारा, तो थीटा, तो यहाँ से आप लोग लिख देंगे थीटा। ये आप लोग का क्या हो गया डियर स्टूडेंट, ये आप लोग का प्रथम नियम हो गया। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कांस्टेंट के जगह मैंने जेड लिखा, जो कि आप लोग देख रहे हैं एक नियंत्रक वैद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहा जाता है। इतना बेहतरीन तरीके से समझाने डियर स्टूडेंट, एकदम वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए यहाँ से जेड और टी, देखिए यहाँ पर थीटा बराबर आप लोग को पता आई बराबर थीटा बाई टी होता है, तो यहाँ से आप लोग का किसका वैल्यू निकला, थीटा का वैल्यू निकलेगा, तो क्या आएंगे IT आएंगे, तो जेड यहाँ पर पहले से ऑलरेडी है क्योंकि दोस्तों नियंत्रक है, तो यहाँ से प्रथम नियम आप लोग का ZIT सिद्ध भी हुआ और ये आप लोग को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया है। तो ये सब बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, एग्जाम में पक्का आने वाले डियर स्टूडेंट। तो मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल आप लोग इसमें देरी नहीं करोगे, क्योंकि ये सब प्रश्न लॉलीपॉप प्रश्न एग्जाम में आएंगे ही, ठीक है ना। चलो यहाँ से कहा जा रहा है कि FCX जो होता है दोस्तों, और क्या कहा जाए FCS ज्ञात है, जबकि दोस्तों L यहाँ पर SCI6 है वो अज्ञात है। ऐसा क्यों है, देखो ऐसा प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो पक्का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो उत्तर में लिखा गया कि क्लोरीन परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है। देखो यहाँ से क्लोरीन और फ्लोरीन को समझना है। देखो SF6 है दोस्तों, तो इसमें फ्लोरीन हो गया, SCl6 है दोस्तों, तो इसमें क्लोरीन हो गया। तो यहाँ से समझ जाओ, यहाँ से क्लोरीन है और यहाँ से फ्लोरीन है, यहाँ से समझ गए। चलिए कहा जाए क्लोरीन परमाणु का आकार बहुत बड़ा होता है, देखिए बहुत बड़ा होता है। क्लोरीन जो होता है दोस्तों, क्लोरीन परमाणु का आकार वो बहुत बड़ा होता है, इसीलिए 6 क्लोरीन, देखो यहाँ 6 क्लोरीन है, Cl6 लिखा हुआ है स्टूडेंट, उसी को 6 क्लोरीन परमाणु का एक सल्फर परमाणु के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। देखो सल्फर के साथ हम लोग नहीं जोड़ सकते, यहाँ से सल्फर आप लोग को देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप लोग का क्लोरीन 6 दिया गया, क्लोरीन के 6 अणु, ठीक है दोस्तों, जुड़ सकते हैं, जबकि क्लोरीन परमाणु के छोटे छोटे कण के कारण जुड़ सकते हैं। देखिए फ्लोरीन जो होते हैं दोस्तों, छोटे छोटे कण के कारण ये जुड़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है इसके अतिरिक्त क्लोरीन फ्लोरीन की अपेक्षा कम विद्युत क्या होता है, कम विद्युत ऋणात्मक के कारण दोस्तों जो डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल जो इसका होता है डी स्टूडेंट, तो इसके डी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को आगमित नहीं कर पाता है, इस कारण से दोस्तों, जबकि फ्लोरीन अपने उच्च विद्युतहीनता के कारण ऐसा कर पाता है। देखिए आप लोग समझने की कोशिश करो तो बिल्कुल समझे, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में मैंने लिखा ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। आप लोग अगर एक बार पढ़ोगे दोस्तों, गहराई में समझने की कोशिश करोगे तो बहुत ईजी लगेगा, ठीक है ना। आप लोग देखिए ये सब आप लोग रटोगे ना तो नहीं याद हो पाएगा, आप लोग समझिए क्या कहा जा रहा है। ऐसा करोगे तो एग्जाम में आप लोग को एक प्रश्न नहीं छूटेंगे, टोटल आप लोग को याद हो जाएंगे। जब समझ जाओगे ना तो अपने भाषा में भी लिख सकते हो, ये नहीं कि मैंने जो लिखा है आप लोग को वही एग्जाम में लिखना है, ये गलती भी नहीं करना है, रटना भी नहीं, आप लोग को समझना। अगर समझ लोगे एग्जाम हॉल में तहलका मचा दोगे। देखिए फिजिक्स में मैं दोस्तों सूत्र से आप लोग को फार्मूला वगैरह समझा देता हूँ, ठीक है ना। देखिए कहा जा रहा है कि लेंथेनॉइड में संकुचन क्या है, या लेंथेनॉइड के संकुचन से आप लोग क्या समझते हैं डिएशन, काफी इजी है,
तो सभी के सही विद्यार्थी ध्यानपूर्वक समझेंगे। देखिए लेंथेनाइड में संकुचन क्या है, तो कहा जा रहा है कि लेंथेनाइड में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नाभिकीय में आकर्षण तो बढ़ता है बढ़ जाता है, लेकिन उसके संतुलन करने वाला परिरक्षण जो प्रभाव होता है उतना बढ़ता है, जिसके कारण दोस्तों आकार में क्रमिक कमी आती है और उनके परमाणु दोस्तों जो होते हैं संकुचित होते जाते हैं। इसे लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन है, एग्जाम 2021 में सेंटअप एग्जाम में आया था। लेंथेनाइड के संकुचन से क्या समझ होता है, यही आप लोग को लिखना होता है, यहाँ से आप लोग को याद रखना है। लेंथेनाइड में परमाणु क्रमांक को बढ़ने के साथ साथ दोस्तों क्या हो रहा है, तो नाभिक में आकर्षण तो बढ़ता जाता है, लेकिन उसके संतुलन करने वाले परिरक्षण प्रभाव जो होता है उतना नहीं बढ़ता है, जिससे उनके आकार में क्रमिक कमी आती है। इसी को दोस्तों लेंथेनाइड में संकुचन कहते हैं। उनके परमाणु तो दोस्तों संकुचित होते जाते हैं, इसे लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियर कर लोगे, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, इसीलिए आप लोग को याद रखना है। ठीक है ना स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ से ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ, इसलिए इसको कवर किया गया है। कहा जा रहा है कि पैरासिटामोल और टिक्सन आयोडीन के दोस्तों उपयोग को बताएं, यानी कि इसका जो यूजेस होता है दोस्तों कहाँ कहाँ होता है। देखो पैरासिटामोल और टिक्सन आयोडीन ये दोनों एग्जाम में पूछे प्रश्न और एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है। देखो आप लोग को मॉडल सेट इंटरनेट मॉडल पेपर भी जारी किया जाएगा, 17 ऑब्जेक्टिव मुझे लग रहा है कि रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसमें आप लोग को दिसंबर के फर्स्ट वीक में जारी किए जाएंगे। चलो ये सब आप लोग को पक्का प्रश्न आएंगे, टकराएंगे, लड़ेंगे, तो बिल्कुल याद कर लीजिए। देखो बहुत इजी है, 2 नंबर में पूछा जाएगा। पैरासिटामोल और टिक्सन का उपयोग को बताएं, तो एक एक उपयोग ही लिखना है ऐसा अगर पूछेगा तो। देखिए पैरासिटामोल का उपयोग ज्वरनाशक के रूप में करते हैं, किसके रूप में स्टूडेंट, तो एंटीपायरेटिक के रूप में करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, पैरासिटामोल का जो उपयोग करते हैं एंटीपायरेटिक यानी कि दोस्तों आप लोग को ज्वरनाशक के रूप में करते हैं। चलिए टिक्सन आयोडीन का उपयोग जो करते हैं दोस्तों किसके लिए करते हैं, तो एंटीसेप्टिक के लिए करते हैं, यानी कि प्रतिरोधी के लिए करते हैं। कि याद है सुन, टिक्सन आयोडीन जो होता है टिक्सन आयोडीन, इसका उपयोग दोस्तों एंटीसेप्टिक के लिए होता है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट जो प्रश्न यानी कि प्रतिरोधी के लिए एग्जाम में पक्का आने वाले प्रश्न है, तो ये सब प्रश्न आप लोगों को बिल्कुल याद कर लेना, एग्जाम हॉल में तहलका मचा करके आना है। ठीक है स्टूडेंट, काफी इजी है, मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल ये दोनों उपयोग को आप लोग याद कर लोगे। जो विद्यार्थी वीडियो छोड़कर जाते हैं, देखते हैं ऑब्जेक्टिव नहीं हो रहा है पढ़ाई, तो चलते हैं यार क्या जाता है ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे खाली, ऐसा आप लोग को ख्वाब नहीं रखना है। आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पढ़ना है। मानते हैं ऑब्जेक्टिव में आप लोग का गलत हो गया तो उसमें डायरेक्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव दोस्तों ऐसा फंडा है जिसमें आप लोग एग्जाम में बेहतर नंबर ला सकते हो। ये मशीन के द्वारा मनुष्य के द्वारा दोस्तों जांचा जाता है, इसमें आप लोग का बेहतर रैंक आ सकता है। ठीक है दोस्तों, थोड़े से मेहनत से। चलिए प्रतिरोधी क्या है, देखिए प्रतिरोधी क्या है, यानी कि दोस्तों एंटीसेप्टिक क्या है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए कहा किया जा रहा है कि कहा जा रहा है दोस्तों कि देखो यहाँ पे एंटीसेप्टिक होगा, एंटी सप्लाई लिखा गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। एंटीसेप्टिक, व्हाट इज एंटीसेप्टिक, देखिए कहा जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट रेडिएशन, कहा जाए प्रतिरोधी क्या, तो ऐसा औषधि जिसका उपयोग शरीर के घाव जो होता है दोस्तों, फाड़े फुंसी होते हैं, फोड़े फुंसी उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए जो उपयोग किया जाता है उसे प्रतिरोधी कहते हैं। यानी कि अपने लैंग्वेज में लिखो रेडिएशन, एग्जाम में जाओ बस अपना लैंग्वेज छोड़ देना है कि प्रतिरोधी उस औषधि को कहते हैं जिसका उपयोग शरीर के घाव फोड़े फुंसी को उत्पन्न करने वाले हानिकारक बैक्टीरियाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। अपने भाषा में क्या लिखोगे, वैसा औषधि, प्रतिरोधी वैसे औषधि को कहते हैं जिसका उपयोग शरीर के घाव फुंसी फोड़े फुंसी को उत्पन्न करने वाले जो हानिकारक बैक्टीरिया होती है उसको हम लोग नष्ट करने के लिए प्रतिरोधी का उपयोग करते हैं। यह प्रक्रिया प्रतिरोधी कहलाती है। चलो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल याद रखोगे। देखो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि उदासीनीकरण ताप की परिभाषा को लिखिए, तो ये भी इजी है। तो क्या करें, उदासीनीकरण ताप की परिभाषा दीजिए। तो देखिए 2016 में पूछे, देखिए ऑलमोस्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे, लेकिन मैं नहीं लिखता हूँ बगल में, कोई दिक्कत नहीं, ये सब आप लोग को नहीं देखना है।
आपके पास तो दोस्तों क्वेश्चन बैंक है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए कहा जाए कि जब किसी भी अम्ल में 1 ग्राम तुल्यांक को किसी क्षार के 1 ग्राम तुल्यांक के साथ तानो विलयन मिलाया जाता है तो उसे हम लोग उदासीनीकरण ताप कहेंगे। यानी कि कहा जाए जब किसी अम्ल में दोस्तों 1 ग्राम तुल्यांक को किसी क्षार के 1 ग्राम तुल्यांक के तानों के साथ मिलाया जाता है तो उसे हम लोग उदासीनीकरण ताप कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद कर लेना, एग्जाम हॉल में तहलका मचा। देखिए डियर स्टूडेंट, देखिए कितना ये आप लोग का 12 जो प्रश्न बात किया डियर स्टूडेंट, पार्ट 10 वीडियो में आप लोग को कवर कर लिए जाएंगे। ये सब प्रश्न कोई आम प्रश्न नहीं है, बिहार बोर्ड के द्वारा सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो बिल्कुल एग्जाम में आप लोग को भौकाल मचाने तो बिल्कुल याद कर लेना है। और ये पूरा का पूरा आप लोग का PDF कहाँ मिलेगा, तो आगे क्या भी जाएंगे गूगल पर सर्च करेंगे educationlecture.com और वहाँ से पूरा का पूरा PDF डाउनलोड कर लेंगे। क्या सर्च करना डियर स्टूडेंट, educationlecture.com सर्च कर देना है और पूरा का पूरा PDF डाउनलोड कर लेना है। देखिए इसके पहले भी मैं आप लोग को करवा चुका हूँ डियर स्टूडेंट, इसका PDF भी आप लोग को मिल जाएगा। तो सभी विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और इस पर आप लोग को कॉन्टेक्ट करना है PDF कोर्स के लिए, ठीक है ना। इसमें आप लोग को PDF कोर्स पूरा दे दिया जाएगा और आगे जाओ गूगल पर सर्च करो educationlecture.com और पूरा का पूरा PDF जो होगा आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए डियर स्टूडेंट, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें। चलिए टेस्ट वगैरह क्विज वगैरह कैसे गूगल पर लगाना है सभी आप लोग को बताते हैं। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग चाहते हो कि कम समय में आप लोग का 200 400 शायद 400 नंबर आ जाए, या आप लोग डेली का क्विज लगाना चाहते हो ऑल सब्जेक्ट का, तो गूगल ओपन कर लेना, आप लोग को educationlecture.com सर्च कर देना है। देखिए कुछ नहीं, आप लोग को दोस्तों गूगल ओपन कर लेना आपको फोन में, ठीक है डियर स्टूडेंट। आपके फोन में मोबाइल में गूगल होगा, यहाँ से educationlecture.com सर्च कर नीचे वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो नीचे करके इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आप लोग पूरा तैयारी, संपूर्ण तैयारी क्लास 12 का कर सकते हो, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों आकर के। देखिए यहाँ से थोड़ा सा नीचे करोगे तो यहाँ से आप लोग को 12th IAC का भी ऑप्शन दिया गया है, साथ में आप लोग का डेली क्विज का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से पूरा फटाफट आप लोग आकर के तैयारी कर सकते हो, डेली क्विज यहाँ से और यहाँ से 12th IAC और डेली लाइव टेस्ट यहाँ से। और आप लोग चाहते हो कि बिल्कुल PDF वगैरह डाउनलोड कर पाओ तो 12th IAC पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस प्रकार से ओपन हो जाएंगे। यहाँ से देखेंगे डियर स्टूडेंट तो आप लोग टेस्ट भी लगा सकते हैं, जो चैप्टर आप लोग को पढ़ना हो यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं, हिंदी अंग्रेजी गणित पूरा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी डाला गया है। तो आ करके आप लोग भी आइए और विजिट करिए educationlecture.com। जब आप लोग का टेस्ट लगाना होगा तो ये सब आप लोग क्लिक करके यहाँ से क्विज वगैरह भी खेल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने रोज कहानी का मुझे हम लोग को दोस्तों टेस्ट लगाना, तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से ओपन होगा। तो इससे आप लोग को नीचे लेकर के जाना है, यहाँ पर स्टार्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, इसी स्टार्ट के ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक कर देना डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। यह स्टार्ट का बटन आप लोग को दिख रहा है, इसी पर आप लोग को क्या करना है, क्विज पर क्लिक कर देना है। तो स्टार्ट के ऑप्शन पर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ से आप लोग का नाम पूछेगा तो यहाँ से नाम दे देना ताकि आप लोग को पता चल सके कौन विद्यार्थी बेहतर मार्क्स लाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। यहाँ से आप लोग अपना नाम दे देना ताकि एग्जाम में आप लोग बिल्कुल भौकाल मचा पाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलो यहाँ से नेक्स्ट आप लोग को कर देना नाम दे करके, और यहाँ से देखिए इस प्रकार से आप लोग का क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ से सभी के सभी विद्यार्थी सर्च कीजिए गूगल पर educationlecture.com और फटाफट आकर के टेस्ट लगा लीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।